मैजिकल पानी पूरी ट्री। कई साल पहले एक गांव में जग्गू नाम का एक चोर हुआ करता था। वो उसी दिन जेल से बाहर निकला था। जेल में कई सारी चीजें सीखने को मिली हैं। जेल में बिना आए पुलिस को कैसे चकमा दे सकते हैं वो भी मैं अब समझ गया हूँ। खैर अभी बहुत भूख लग रही है। सोचकर वो पुलिस के वेश में एक जलेबी की रेडी पर गया। वहाँ एक लड़के से, हाँ कैसे चल रहा है व्यापार? शुद्ध घी वगैरह ही इस्तेमाल कर रहे हो ना? श्रीमान आइए सर। आप कौन हैं? मुझे अच्छे से पता है सर। बैठिए सर, ये लीजिए जलेबी खाइए। कहकर जलेबी दिया। जलेबी खाते हुए जग्गू, और क्या चल रहा है? हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं बताओ। सर आपके बारे में तो लोग बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं सर। आप ही तो है ना जो उस गधे जग्गू को पकड़वाए सर। आप सच में महान हो सर। सर आपके बारे में मैं सब जानता हूँ सर। बड़ा फैन हूँ सर मैं आपका। तुम जितना सोचते हो उतना बुरा नहीं है रे जग्गू। छी, उस गधे के बारे में अब क्या ही बात करें सर। मुझे अपने टीम में शामिल कर लो ना सर। रे तुम अपने आप को क्या पुलिस अफसर मानते हो कि मैं तुम्हें अपने टीम में शामिल कर लूं? सर मुझे नहीं पता सर, इसीलिए कह रहा हूँ। प्लीज सर मुझे अपने टीम में शामिल कर लीजिए सर। क्यों बहुत विनती किया। ठीक है, मैं तुझे अंडर कवर पुलिस कॉप के तौर पर ज्वाइन करवा रहा हूँ। जब जरूरत पड़ेगी तो फोन करूंगा। कहकर चले गया। अगले दिन जग्गू एक गांव आया। उस गांव में शाम होते ही कई लोग पानी पूरी खा रहे थे। ये क्या है भाई? शाम होते ही इतने सारे लोग यूं पानी पूरी खा रहे हैं। हम भी एक पानी पूरी सेंटर खोल दे तो मस्त चलेगी, लेकिन कुछ तो नया करना होगा। सोचकर एक पेड़ को तैयार किया। वो पेड़ पर रिमोट कंट्रोलर से एक बटन दबाते ही पानी पूरी उगाते थे। फिर उस पेड़ पर वो टैप लगाया जहाँ से पानी पूरी का पानी निकलता है। अगले दिन जग्गू भाई एक चोर बाबा के वेश में, आइए भाई आइए, मैजिकल पानी पूरी पेड़ को देखिए। एक वहाँ आकर, क्या मैजिकल पानी पूरी का पेड़? वो पेड़ भी होता है क्या? लेकिन एक भी पानी पूरी तो नजर नहीं आ रहा है। पगले, भगवान को नमस्ते करने के बाद हुंडी में पैसे डालोगे तब दिखाई देगा बेटा। ठीक है, कहकर हुंडी में पैसे डाले और पेड़ को नमस्ते किया। बस तभी उस पेड़ पर पानी पूरी उगाए। बेटा वो पूरी लेकर वहाँ पेड़ के नीचे जो टैप लगा है वहाँ से तीर्थ लेकर भगवान का नाम लेकर खाओ। वो जैसे बाबा ने कहा ठीक वैसे ही पानी पूरी तोड़कर नीचे पेड़ के टैप को घुमाकर तीर्थम उसमें डालकर खा लिया। आहा कितना अच्छा है, ये तो अद्भुत है। इस तरह लोग उस पानी पूरी को खाने के लिए उत्सुकता से खड़े थे। उसी गांव में एक पानी पूरी व्यापारी, वो चोर बाबा सबको धोखा दे रहा है, उसका पोल किसी तरह खोलना होगा। सोचकर जग्गू पर ध्यान देने लगा। जग्गू का रिमोट दबाना, फिर पेड़ पर पानी पूरी उगना, ये सब जान गया। उस रात वो उस रिमोट कंट्रोलर से बैटरीज निकाल दिया। अगले दिन हमेशा की तरह लोग आ गए थे। एक इंसान तो पेड़ पर चढ़कर बैठ भी गया था। बाबा अभी तक पानी पूरी नहीं निकले। जग्गू उस रिमोट कंट्रोलर को दबाता रहा, लेकिन वो काम करना बंद कर चुका था। तब वो पानी पूरी व्यापारी आकर, देखा गांव वालों, ये चोर बाबा इस रिमोट कंट्रोलर से ये पानी पूरी के पेड़ से हम सबको धोखा दे रहा था। आओ सब इसे खूब मारो। जब सब उसे मार रहे थे वहाँ एसआई आया। यहाँ किसी ने मुझे फोन मिलाकर सूचना दी कि यहाँ चोर बाबा है। ये देखिए सर, यही है वो चोर बाबा, कहते हुए उसकी ओर दिखाया। तब एसआई व्यापारी से, सुपर भाई कल स्टेशन आकर 10 लाख इनाम ले जाना, इस पर तो रिवॉर्ड प्राइस भी लगा हुआ था। कहकर एसआई उस जग्गू बाबा को जीप में लेकर चले गया। जीप में तब, भाई कैसा है भाई मेरा अंडर कॉप पुलिस वेश? सुपर रे, अब से हम एक टीम है। अगले दिन वो व्यापारी स्टेशन गया। स्टेशन में पुलिस कांस्टेबल से, सर मैं आ गया हूँ सर, मेरा 10 लाख का बहुमान दे दोगे तो मैं चले जाऊंगा उस चोर बाबा को जो पकड़वाया है। कौन सा चोर बाबा भाई? क्या बोल रहे हैं सर? आपके एसआई को मैं एक बड़ा वांटेड चोर को पकड़वाया तो था। इतने में वहाँ एसआई आया। क्या तुम मुझे एक बड़े चोर को पकड़वाया? तुम कौन हो भाई? तब व्यापारी चकित रहकर, आप नहीं सर,
एक और दूसरा एसआई थे ना? स्टेशन में और कितने एसआई होते हैं भाई? रे कांस्टेबल्स, ये कोई हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। पहले इसे पकड़कर पीटो, सब बता देगा। जेल में डालकर इसे पीटो। तो उस बेचारे को पकड़कर जेल में डालकर उसकी पिटाई किए। नाना नगर नाम के गांव में कैलाश नाम का एक आदमी गोलगप्पे की बंडी चलाता था। उनके बेटे का नाम वीरेश था। वीरेश भी कारोबार में अपने पिता की मदद करता रहता था। पत्नी का नाम कमला था। वीरेश की पत्नी का नाम विमला था। एक दिन घर पर कैलाश, चीची, ये फास्ट फूड के चक्कर में लोग गोलगप्पे खाने ही भूल गए। सबको पिज्जा, बर्गर और पफ ही चाहिए। अब हम ही कोई और व्यापार करें तो बेहतर होगा। ससुर जी, मैंने एमबीए पढ़ा है, फिर भी मेरे घर वालों ने काम नहीं करने दिया और इनसे मेरी शादी करवा दी। व्यापार में हमेशा नए नए विचारों के साथ अपडेट होना चाहिए, वरना फिर आपकी तरह ही होता है। तुम चुप रहो, आई बड़ी कहने वाली। अगर बाहर जाकर व्यापार करती तो पता चलता है क्या होता है। अरे बहू ने जो कहा है उसमें क्या गलत है? हमें 1 महीने के लिए आपकी बंडी दीजिए और आप घर को संभालिए, देखते हैं क्या होता है। अच्छा ठीक है, हम आराम से घर का काम करेंगे। देखते हैं आप उस व्यापार को कितने अच्छे से करते हैं। इस तरह सास बहू दोनों मिलकर पानी पूरी का व्यापार शुरू कर दिए। क्यों रे बहू, जोश में हमने उन्हें चुनौती तो दे दी, लेकिन यहाँ खाने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। तुमने वो बीबीओ एमबीओ कुछ पढ़ा है ना? क्या वो शिक्षा यहाँ काम आती है? वही सोच रही हूँ सासू माँ। मुझे लगता है यदि हम अगर भोजन को अनोखा नाम रखेंगे ना तो लोग जरूर आएंगे। ओहो, इतना ही क्या? वो मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी तो पढ़ाई से मिली है बुद्धि, मेरी तो पैदाशी है। हम अपने गोलगप्पे को हेमा मालिनी गोलगप्पे, राखी गोलगप्पे, जीना तमन गोलगप्पे, धर्मेंद्र कटलेट, राजेश खन्ना कटमिर्ची ऐसे अनोखा नाम रखते हैं। सासू माँ, लगता है आप आउटडेट होकर काफी साल हो गए। आपका विचार सही है, लेकिन उन्हें हम नए नाम देते हैं और गोलगप्पे में नॉनवेज भी मिलाकर बेचते हैं। अगले दिन विमला, आइए भाई आइए, कृति सैनन गोलगप्पे, आलिया भट्ट कटमिर्ची, टाइगर श्रॉफ समोसा, आयुष्मान ऑमलेट, चिकन गोलगप्पा, मटन गोलगप्पा, बिरयानी मिक्स गोलगप्पा, आइए सर आइए, आइए सर आइए कहते हुए पुकारने लगी। बस ये सुनकर सभी लोग उत्सुकता से वहां आकर खाने लगे। एक आदमी, वाह, आलिया भट्ट मिर्ची तो बहुत लाजवाब है, एक और प्लेट दीजिए। मुझे तो अभी पता चला कि चिकन मटन के साथ अगर गोलगप्पे खाए तो इतना अच्छा होता है। मुझे एक आयुष्मान खुराना ऑमलेट दीजिए। इस तरह इनका व्यापार बहुत तेजी से बढ़ने लगा। घर पर पिता और पुत्र खाना पकाते और बर्तन साफ करते हुए बहुत व्यस्त थे। थोड़े दिन के बाद उनके सफल होते हुए देखकर पिता और पुत्र को बहुत जलन होने लगी। एक दिन कैलाश, अब बस बंद करो आपका बिल्डअप। गोलगप्पे को अजीब अजीब नाम रखकर लोगों को बेवकूफ बनाते हो। ये क्या, चिकन और मटन से कोई गोलगप्पा बनाता है क्या? बंद करो और घर पर रहो, हम जाकर व्यापार करेंगे। बेचारे सास बहू कुछ कर नहीं पाए और खामोश रह गए। इस प्रकार लोग बंडी के पास आकर हीरोइन का नाम पर गोलगप्पे पूछने लगे। भले ही उनके व्यापार अच्छे ही चल रहे थे, लेकिन वे ईर्ष्या करने लगे और उनमें अहंकार भी शुरू हो गया। एक दिन वीरेश ने पूरी रात यूट्यूब में वीडियो देखने में बिताया और अगले दिन अपने पिता को अपनी नई योजना के बारे में समझाया। आइए सर आइए, फायर गोलगप्पे, फायर गोलगप्पे, एक बार खाइए तो बार बार खाएंगे। आइए सर आइए, फायर गोलगप्पे कहते हुए पुकारने लगा। लोग फायर गोलगप्पे का नाम सुनते ही बहुत आश्चर्य होकर वहां आ पहुंचे। एक आदमी, हमने फायर पैन तो देखा है, ये फायर गोलगप्पा क्या है? अजीब है, मुंह तो नहीं जलेगा ना? सर, फायर पैन का आविष्कार मैंने ही किया है। किसी ने मेरे आइडिया को चुरा कर मशहूर हो गया है, इसलिए फायर गोलगप्पे का आविष्कार किया है। आपके मुंह को कुछ नहीं होगा सर, मेरी जिम्मेदारी है। तब वो सारे गोलगप्पे पर आग लगाया। सर, अब आप सब मुंह खोलकर तैयार रहिए। पिताजी, अब 1 2 3 कहते ही इन्हें इनके मुंह में डाल दीजिए। 1 2 3। बस पिता और बेटा मिलकर गोलगप्पे को उनके मुंह में डाल दिए। बस वो खाते ही सारे लोग बाप रे बाप, आग आग
कहते हुए चिल्लाने लगे। उनके मुंह से आग निकल आया और पूरा चेहरा काला पड़ गया था। हे भगवान, मुंह जल गया, अयो हमारा चेहरा जल गया, कहते हुए चिल्लाने लगे। उसके बाद उन्हें पकड़कर क्यों रे फायर गोलगप्पा कहकर उसमें केरोसिन मिलाओगे बेवकूफ। वो क्या है ना सर, आग अच्छी तरह आने के लिए थोड़ा केरोसिन मिलाया है, क्यों अच्छा नहीं है क्या? बस ये सुनकर सारे लोग उन दोनों की बहुत पिटाई किए। फिर वो दोनों अपनी सोच बदलकर अपने घर की औरतों से मिलकर व्यापार करके खुशी से जीने लगे।